Hello friends, I welcome you all to our channel Bottoms of Academy। आज से हम क्लास 7th एनसीईआरटी की जो 6 चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है एक बार हम टॉपिक्स का लिस्ट देख लेते हैं। इसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट में बहुत सारे फॉरेस्ट के टाइप्स होते हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डिसीडियस, टेम्परेट एवरग्रीन, टेम्परेट डिसीडियस, मेडिटेरेनियन, देन कॉनिफेरस। इनके क्या क्या फीचर्स होते हैं ये सब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हो गया, टेम्परेट ग्रासलैंड हो गया, थॉर्नी बुशेस हो गए, इनको हम पढ़ेंगे। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। Salima was excited about summer camp she was attending. She had gone to visit Manali in Himachal Pradesh along with her classmates. She recalled how surprised she was to see the change in the landform and natural vegetation as the bus climbed higher and higher. The deep jungle of foothill comprising salt teak slowly disappeared. She could see tall trees with thin pointed leaves and cone-shaped canopies on the mountain slopes. So it shows कि इससे लर्न करने की चीज़ क्या है कि माउंटेन स्लोप पे जो आपके वेजिटेशन होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं थिन पॉइंटेड, उनके लीव्स होते हैं और कोन शेप्ड उनकी कैनपीज होती है, लाइक दिस। ओके, शी लर्न दैट दोज वर कॉन्फर ट्रीज। शी नोटिस्ड bloom of bright flowers and tall trees. These were the rhododendrons. From Manali, as she was traveling to Rohtang Pass, she saw that the land was covered with short grass and snow in some places. अब जैसे ये आपके मनाली की तरफ बढ़ रही थी तो उसने क्या नोटिस किया, रोडोडेंड्रॉन नोटिस किया था एज शी वाज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स रोहतांग पास, और जो उसकी लैंड थी वो कवर्ड किसी थी छोटे ग्रास और स्नो से। ओके, From Salima's observation, we summarize that there is a close relationship between the height of the land and the character of vegetation. जो वेजिटेशन है उसका कैरेक्टर डिपेंड करता है लैंड की हाइट की, जो है लैंड की, उसके हिसाब से। when with the change in height the climate changes and the changes natural vegetation. हाइट चेंज होने से क्या होता है, उसका क्लाइमेट चेंज होता है, और क्लाइमेट चेंज होने से क्या होता है, उसका नेचुरल वेजिटेशन चेंज होता है। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। टेम्परेचर और मॉइस्चर पे क्या होता है, डिपेंड करता है उसका वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन जो है उसके टेम्परेचर और मॉइस्चर पे डिपेंड करता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ द सॉइल। नेचुरल वेजिटेशन जो है वो आपके स्लोप और थिकनेस ऑफ द सॉइल पे भी डिपेंड करता है। तो हमने क्या देखा कि आपके जो वेजिटेशन है वो टेम्परेचर, मॉइस्चर, स्लोप ऑफ द लैंड और थिकनेस ऑफ द सॉइल है, इन 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। द टाइप एंड थिकनेस ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज द वेरिएशन इन दिस फैक्टर्स। आपके जो वेजिटेशन है उसका टाइप होगा या फिर उसका थिकनेस कैसा होगा, इट ऑल डिपेंड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, मॉइस्चर, स्लोप एंड द थिकनेस ऑफ द सॉइल। नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इन 3 ब्रॉड कैटेगरीज। नेचुरल वेजिटेशन है उसको हम ब्रॉडली 3 कैटेगरी में समराइज कर सकते हैं, जैसे कि पहला है फॉरेस्ट, दूसरा है ग्रासलैंड एंड तीसरा है श्रब्स। तो फॉरेस्ट क्या होते हैं, फॉरेस्ट वो होते हैं विच ग्रोज वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट ट्री कवर। फॉरेस्ट वहीं ग्रो करेंगे जहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल बहुत मतलब सफिशिएंट होता हो, जो कि ट्री कवर को प्रमोट कर सके। डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन। नेक्स्ट इज ग्रासलैंड। ग्रासलैंड क्या होता है, ग्रासलैंड विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन। मॉडरेट रेन जहाँ होता है, जहाँ पे मतलब थोड़ी बारिश जो होती है 100 सेंटीमीटर के अराउंड होती है, वहाँ पे क्या होगा, आपका फॉरेस्ट नहीं होगा, ग्रासलैंड होगा। नेक्स्ट इज श्रब। श्रब क्या है, ये है थॉर्नी बुशेस एंड श्रब ग्रो इन ड्राई रीजन। अब जहाँ पे आपका रेनफॉल बहुत ही कम होगा वहाँ पे आपके श्रब्स डेवलप होंगे। सलीमा वाज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ हिमालयन ट्रिप विथ हर फादर। हर फादर विजिटेड various places in the world. She told Salima about his observation of the variety of vegetation in different parts of the different continents. अब ये तो हम अभी सलीमा ने जो बात किया वो तो इंडिया की बात करी थी, इसने अब अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया तो उन्होंने बताया कि नॉट जस्ट इंडिया, वर्ल्ड के बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग वेजिटेशन होते हैं। ही मेंशन अबाउट द कॉनिफरस फॉरेस्ट इन सब पोलर रीजन।
सब पोलर रीजन जो होता है वहाँ पे कैसे होते हैं, कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं, थॉर्नी बुशेस एंड डेजर्ट्स, थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट इन ह्यूमिड रीजन्स एंड मैनी मोर। आपके जो थिक ट्रॉपिकल हार्ड फॉरेस्ट जो होते हैं वह कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, वो ह्यूमिड रीजन में मिलते हैं, वो रीजन जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। Salima realized that the Himalaya have almost all variety of vegetation which one can see while moving from all the equator towards the polar region। सलीमा ने क्या रियलाइज किया कि वैरायटी आपका जो वेजिटेशन का है वो वेरी करता है जैसे हम इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ जाते हैं, इक्वेटर और ये पोल्स, तो यहाँ से जब हम इधर की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो आपका वेजिटेशन का टाइप जो होता है वो वेरी करता है। द चेंजिंग इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन अकर मेनली बिकॉज चेंजिंग इन द क्लाइमेटिक कंडीशन। अब जो आपका नेचुरल वेजिटेशन है उसका चेंज जो होता है वो मोस्टली डिपेंड करता है उसके क्लाइमेटिक कंडीशन पे। लेट अस गेट टू नो अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड विद देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड वाइल्ड लाइफ इनहेबिटिंग इट। तो हम बस अब जो मेन दो चीज़ों को पे ध्यान देंगे क्लाइमेट आपके नेचुरल वेजिटेशन के, उसके एक तो वाइल्ड लाइफ पे और दूसरा आपका जो है उसका वहाँ पे जो लोग रहते हैं और उसके नेचुरल वेजिटेशन पे। सो नाउ वी विल स्टार्ट फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या होते हैं, फॉरेस्ट बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे कि पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है, दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ओके, ट्रॉपिकल से मतलब क्या आता है, ये जो है ट्रॉपिक्स के राउंड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो रीजन है दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल। और यहाँ पे जो एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन मतलब जो हमेशा ग्रीन रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। सो दिस फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। द थिक फॉरेस्ट ऑकर इन द रीजन नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स, ये नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के नज़दीक होगा और ट्रॉपिक से करीब होगा ये। द रीजन आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। अब यहाँ पे क्या होता है, आपके ये रीजन जो होता है ये हमेशा इस पर सनसाइन कर रही होती है, तो सनसाइन की वजह से क्या होता है, यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा होगी और दूसरा होगा हीट की वजह से इवेपोरेशन होगा और उसकी वजह से रेनफॉल होगा। एज देयर इज नो पार्टिकुलर ड्राई सीजन द ट्री डू नॉट सेट देयर लीव्स ऑल टुगेदर। अब यहाँ पे क्या होता है कि कोई ड्राई सीजन होगा नहीं, पूरे साल जो होगा वो बारिश होती रहती है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे हमेशा उसके जो ट्रीज होते हैं उनके कभी लीव्स खत्म ही नहीं होते, हमेशा जो है उस पर हरे पत्ते ही मिलते हैं। दिस इज द रीजन वाई दे आर कॉल्ड एवरग्रीन। द थिक कैनोपीज ऑफ द क्लोजली स्पेस्ड ट्री डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू पेनिट्रेट इनसाइड द फॉरेस्ट इवन द डे टाइम। अब इसकी वजह से क्या होता है कि अब आपका जो है इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है, बारिश की वजह से आपके ट्रीज की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वजह से क्या होता है, ट्रीज बहुत डेंस हैं, तो आपके दिन में भी सनलाइट जो होती है वो आपके सनलाइट ट्रीज के नीचे नहीं आ पाती है। हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, इबनी, महोगनी आर कॉमन हियर। अब ये टाइप्स हैं आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट के, कौन कौन से हार्डवुड ट्रीज हैं, ये रोजवुड, इबोनी, महागनी एंड कॉमन, ये आपको याद कर लेना है, ये हर बार एग्जाम के, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल मीन्स सेम थिंग, जो आपके ट्रॉपिक्स के बीच में लाई कर रहा हो। दूसरा के डेसिडियस, डेसिडियस का मतलब होता है कि ये अपने पत्ते गिरा देता है, जब आपका सफिशिएंट रेनफॉल नहीं होगा उस टाइम पे ये क्या करेगा, अपने पत्ते गिरा देगा। ट्रॉपिकल डेसिडियस आर मॉनसून फॉरेस्ट फाउंड इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड सेंट्रल अमेरिका। अब ये कहाँ पे मिलते हैं, आपके लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया में मिलते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं और सेंट्रल अमेरिका में मिलते हैं। दिस रीजन एक्सपीरियंसेस सीजनल चेंजेस, ट्रीज सेट देयर लीव्स इन ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। अब ट्रीज जो होते हैं वो पत्ते इसीलिए गिराते हैं सो दैट आपके पत्तों के थ्रू बहुत सारा इवेपोरेशन ना हो जाए। द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर सॉल, टीक, नीम एंड शीशम। जो हार्डवुड ट्रीज मिलते हैं यहाँ पे उनके कौन कौन से हैं, ये सॉल है, टीक है, नीम है और शीशम है। हमने क्या देखा था, आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो है यहाँ पे रोजवुड, इबनी, महोगनी एंड ये जो है यहाँ पे कॉमन है। वैसे ही ट्रॉपिकल डेसिडियस में कौन कौन से ट्रीज कॉमन है, सॉल, टीक, नीम एंड शीशम। हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर। इसकी वजह से क्या होता है, हार्डवुड ट्रीज जो होते हैं उससे हमारा फर्नीचर बनता है। ट्रांसपोर्टेशन में ये इसका यूज होता है, जैसे कि बहुत सारे जो आपके ट्रैक बनते हैं, ट्रैक के नीचे पहले के उसमें बिछाए जाते थे, या फिर बहुत सारी गाड़ियाँ जो होती हैं उनमें आपके इसका यूज होता है। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, टाइगर, लायंस, एलिफेंट्स, लंगूर्स एंड मंकीज आर द कॉमन एनिमल्स। अब वाइल्ड लाइफ में कौन कौन से मिलते हैं, यहाँ पे टाइगर्स मिलते हैं, लायंस मिलते हैं, एलिफेंट्स मिलते हैं और लंगूर्स मिलते हैं यहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर। सो नेक्स्ट इज टेम्परेट एवरग्रीन। टेम्परेट मीन्स व्हाट, वो रीजन जो कि आपके ट्रॉपिक ऑफ
कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बियॉन्ड, ओके, और आपके पोलर रीजन के पहले होता है। दैट इज कॉल्ड टेम्परेट एवरग्रीन। द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूड कोस्टल रीजन। कहाँ पे लाई करते हैं? मिड लैटिट्यूड प्लस कोस्टल रीजन। दे आर कॉमनली फाउंड इन द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स। जैसे कि आपका ये अगर इंडिया है तो यहाँ इसके ईस्टर्न मार्जिन पे ये आपके इस वाले मार्जिन पे आपके टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। और दूसरा क्या होता है इसका? कोस्टल रीजन मिलता है। कोस्टल रीजन प्लस ईस्टर्न मार्जिन इन साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना एंड साउथ ईस्ट ब्राजील। दे कंप्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्टवुड ट्रीज लाइक ओक, पाइन, यूकेलिप्टस। हमने देखा था पहले जो आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन और ट्रॉपिकल डेसिडियस थे वो आपके हार्डवुड होते हैं। इसके हार्डवुड भी होते हैं और सॉफ्टवुड भी होते हैं। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? कौन कौन से ट्री? ओक मिलता है, पाइन, यूकेलिप्टस। इसका कहाँ मिलता है? लैटिट्यूड में, मिड लैटिट्यूड प्लस कोस्टल रीजन और आपके ईस्टर्न मार्जिन पे। नेक्स्ट इज टेम्परेट deciduous forest. As we go towards the higher latitude, there are more temperate deciduous forest. हाई लैटिट्यूड पे जाने के बाद आपके टेम्परेट deciduous forest और ज़्यादा मिलते हैं। These are found in the northeastern part of USA, China, New Zealand, Chile and also found in the coastal region of Western Europe. कहाँ कहाँ मिलता है ये? वेस्टर्न यूरोप में, उस वेस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप में, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ यूएसए में, चाइना में एंड न्यूजीलैंड में। आई होप कि आपके पास वर्ल्ड मैप होगा। अगर वर्ल्ड मैप नहीं होगा तो आप इसको अरेंज करके उसमें ये सारी कंट्रीज जो हैं और ये उसके साथ साथ जो इसके पार्ट्स हैं उसको ऑब्जर्व करना है आपको कि यूएसए कहाँ है, चाइना कहाँ है, न्यूजीलैंड कहाँ है एंड चिली कहाँ है। दे सेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन। टेम्परेट डिसीडेड फॉरेस्ट जो होते हैं वो आपके लीव्स को ड्राई सीजन में गिरा देते हैं। द कॉमन ट्रीज आर ओक, एस, बीच। कॉमन ट्रीज कौन कौन से हैं? ओक है, एस है और बीच है। डियर, फॉक्सेस, वुल्व्स आर द एनिमल्स कॉमनली फाउंड इन टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। डियर, फॉक्स और वुल्व्स जो होते हैं आपके टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट में मिलते हैं। बर्ड्स लाइक फीजेंट, मोनल्स आर फाउंड हियर। अब ये सब जो है आपको याद करने पड़ेंगे कि पर्टिकुलर फॉरेस्ट में कौन कौन से आपके नेचुरल वेजिटेशन या वाइल्ड लाइफ मिलते हैं। नेक्स्ट इज मेडिटेरेनियन रीजन। You have learned that most of the east and northeast margin of the continent are covered by temperate evergreen and deciduous trees. हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि आपके ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट मार्जिन जो है कॉन्टिनेंट का वो कवर होता है किससे? टेम्परेट एवरग्रीन एंड डिसीडियस फॉरेस्ट से। द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट आर डिफरेंट। दे हैव मेडिटेरियन वेजिटेशन। मेडिटेरियन वेजिटेशन कहाँ होता है आपका? वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट जो होगा आपका, जैसे कि ये इंडिया है तो वेस्ट या फिर आपका साउथ वेस्ट वाला जो मार्जिन है ये होगा आपका मेडिटेरियन वेजिटेशन होगा आपके कॉन्टिनेंट के। द मोस्टली फाउंड इन द एरियाज अराउंड द मेडिटेरियन सी इन यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया, हेंस द नेम। दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज ऑल्सो फाउंड आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरियन रीजन। अब इसका मतलब मेडिटेरियन सी भी है तो इसका जस्ट ये मतलब नहीं है कि मेडिटेरियन के आसपास ही मिलता है, उससे बहुत क्लोजली रिजेंबल करता है। इसकी वजह से मैंने इसका नाम रख दिया मेडिटेरियन वेजिटेशन। ये कहाँ मिलता है? कैलिफोर्निया इन द यूएसए, साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्ट साउथ अमेरिका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो हमने क्या देखा कि मेडिटेरियन वेजिटेशन कहाँ पे, इसका फीचर क्या है? ये आपका मिलेगा कहाँ पे? वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। वेस्ट और साउथ वेस्ट मार्जिन जो है कॉन्टिनेंट का वहाँ पे मिलेगा आपका मेडिटेरियन वेजिटेशन। मोस्टली फाउंड इन यूएसए, साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्ट साउथ अमेरिका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। द रीजन आर मार्क्ड बाई हॉट ड्राई समर्स एंड माइल्ड रेनी विंटर। अब ये फीचर है इसका समर जो होगा वो बहुत हॉट एंड ड्राई होगा और आपका विंटर जो होगा वो माइल्ड रेनी विंटर होगा। सिट्रस फ्रूट सच एज ऑरेंज, फिग्स, ओलिव्स एंड ग्रेप्स आर कॉमनली कल्टिवेटेड हियर बिकॉज पीपल हैव रिमूव्ड नेचुरल वेजिटेशन इन ऑर्डर टू कल्टिवेट व्हाट दे वांट टू। अब हुआ क्या है कि द रीजन इज मार्क्ड बाय हॉट एंड ड्राई समर्स, माइल्ड रेनी विंटर्स। सिट्रस फ्रूट जिसमें आपके विटामिन सी होता है, दे आर कॉल्ड सिट्रस फूड। अब सिट्रस फूड सच एज ऑरेंज हो गया, फिग्स हो गया, ऑलिव्स हो गया एंड ग्रेप्स हो गया, इनको यहाँ पे कल्टिवेट किया जाता है बिकॉज इन्होंने इसको नेचुरल वेजिटेशन जो है यहाँ इसको रिमूव कर दिया है टू कल्टिवेट दीज थिंग्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ नहीं मिलती है तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। मेडिटेरियन वेजिटेशन जो है इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। इसमें समझने वाली बात बस दो चीज़ है कि एक तो ये वेस्ट और साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ जो कॉन्टिनेंट है उसमें मिलेगा,
कहाँ कहाँ मिलेगा ये हमने देख लिया, यूएसए में, साउथ वेस्ट अफ्रीका में, साउथ वेस्ट अमेरिका में और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। यहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, हॉट ड्राई समर होगा और माइल्ड रेनी विंटर होगा। हॉट ड्राई समर्स एंड माइल्ड रेनी विंटर्स। फ्रूट्स कौन कौन से मिलते हैं आपके, ऑरेंज, फिग्स, वॉलिव्स एंड ग्रेप्स, और यहाँ पे आपके वाइल्ड लाइफ बहुत कम मिलती है। नेक्स्ट इज कॉनिफरस फॉरेस्ट इन हायर लैटिट्यूड्स like 50 to 70 degree in northern hemisphere and spectacular coniferous forest are found। 50 to 70 डिग्री में क्या मिलता है आपका, कॉनिफरस फॉरेस्ट मिलता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड टाइगा, इसको हम कॉमनली टाइगा ही बोलते हैं। दिस फॉरेस्ट आर ऑल्सो सीन इन हायर ऑल्टीट्यूड। अब नॉट जस्ट आपके लैटिट्यूड या बहुत ज़्यादा अगर ऑल्टीट्यूड पे चले जाइए, जैसे हाइट आपका मान लीजिए 1500 मीटर के अराउंड चले जाइएगा आप, तो वहाँ पे भी आपके कॉनिफरस फॉरेस्ट मिलते हैं। दे आर ट्रीज विद These are the trees which Salima found in Himalayas in abundance। वही ये बोल रहा है कि हिमालयाज जो है इनका आपका लैटिट्यूड तो बहुत कम है बट ऑल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे कॉनिफरस फॉरेस्ट मिलते हैं। दे आर टॉल सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज, टॉल होते हैं और इनका वुड जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है। द वुड्स ऑफ द ट्रीज आर वेरी यूज फॉर मेकिंग पल्प विच इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर एंड न्यूज प्रिंट। अब जो ये ट्रीज होते हैं इनके से आपके क्या मिलता है, पल्प बनता है और उससे क्या बनता है, पेपर। मैच बॉक्सेस, पैकिंग बॉक्सेस आर ऑल्सो मेड फ्रॉम द सॉफ्ट वुड। अब हमने जो आपने मैच बॉक्स देखा होगा या फिर पैकिंग बॉक्स जो देखा होता है, आपका जो डब्बा होता है, दैट इज ऑल्सो मेड फ्रॉम दी सॉफ्ट वुड ओनली। चेर, पाइन, सिदार आर इंपॉर्टेंट वेराइटी ऑफ ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट। अब ये आपके पार्टिकुलर ट्रीज हैं जो कि यहाँ पे फॉरेस्ट है। सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर आर द कॉमन एनिमल्स फाउंड हियर। अब क्या क्या है, सिल्वर फॉक्स है, मिंक है, पोलर बियर है, ये यहाँ पे कॉमनली फाउंड कर होते हैं। अब पॉइंट ये है कि हमने जो है कॉमनली ये हमने देखा नहीं है, ठीक है। हिमालय में ऑब्वियसली बहुत कम लोग रहते हैं या फिर कॉनिफरस आपके बहुत हाई एल्टीट्यूड पर लोग कम रहते हैं, तो ये थोड़ा याद करना प्रॉब्लम होता है। तो इसको 2-3 बार आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो आपके वेजिटेशन मिलते हैं दैट इज दे आर कॉल्ड चीर, पाइन, सेदार, और आपके जो फॉरेस्ट मिलते हैं दे आर कॉल्ड सिल्वर फॉक्स। एनिमल्स जो मिलते हैं दे आर सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर आर द कॉमनली फाउंड एनिमल्स हियर। अब नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट ग्रासलैंड्स। These occur on either side of the equator and extend till tropics। आपके ये इक्वेटर के दोनों साइड जो होता है ये मिलते हैं यहाँ पे ग्रासलैंड्स। इस इक्वेटर इसके दोनों साइड में ग्रासलैंड मिलते हैं। द वेजिटेशन ग्रोज इन द एरिया ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट। वेजिटेशन यहाँ पे मॉडरेट टू लो होता है। द ग्रासेस कैन ग्रो वेरी टॉल अबाउट 3 to 4 meters in height। Savanna grassland of Africa are of this type। Elephant, zebras, giraffe, deer, leopards are common इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो अब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड क्या होता है, ये आपके इक्वेटर के दोनों साइड मिलते हैं। यहाँ पे वेजिटेशन जो होता है वो आपका मॉडरेट टू लो होता है। ग्रासेस जो होती हैं वे बहुत टॉल होती हैं, और यहाँ पे जो एनिमल्स मिलते हैं दे आर कॉल्ड एलिफेंट, जेब्रास, जिराफ, डियर एंड लेपर्ड्स। तो अभी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पढ़ रहे थे हम, अब हम टेम्परेट ग्रासलैंड पढ़ेंगे। दीज आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूड जोन्स एंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। कहाँ पे मिलते हैं ये, मिड लैटिट्यूड जो होगा ये आपका इक्वेटर है, दिस आर कॉल्ड ट्रॉपिकल रीजन, और इसके बाद जो है दिस कॉल्ड टेम्परेट रीजन। तो यहाँ पे आपके मिलेंगे ग्रासलैंड्स। यूजुअली ग्रास हियर इज शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस। यहाँ के ग्रास कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। जैसे हमने देखा था कि आपके टेम्परेट ग्रासलैंड तो बहुत बड़े होते हैं, बट उसके कंपैरिजन में टेम्परेट ग्रासलैंड जो होते हैं वो छोटे होते हैं बट बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। वाइल्ड बुफेलो, बाइसन्स, एंटीलोप्स आर कॉमन इन दिस रीजन्स। क्या क्या मिलते हैं यहाँ पे, वाइल्ड बुफेलो, बाइसन्स एंड एंटीलोप्स। नेक्स्ट इज थॉर्नी बुशेस। थॉर्नी बुशेस क्या होते हैं, these are found in dry desert like regions। tropical deserts are located on the western margin of continent। आपके ये जो ट्रॉपिकल डेजर्ट्स होते हैं ये आपके कहाँ मिलते हैं, वेस्टर्न मार्जिन जो होता है कॉन्टिनेंट का उसके अराउंड मिलते हैं आपके ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में आपके ये थॉर्नी बुशेस मिलते हैं। द वेजिटेशन कवर इज स्कार्स हियर बिकॉज द स्कैंटी रेन एंड स्कॉचिंग हीट। वेजिटेशन ऑब्वियसली यहाँ पे कम होगा, क्यों कम होगा, क्योंकि यहाँ पे रेन बहुत कम होता है और हीट बहुत ज़्यादा होती है। Identify the desert region in the world map। Can you name the Great Desert of India? Name some of the common animals of the desert which you have learnt earlier। If you reach the polar region, you will find the place extremely cold। The growth of natural vegetation is very limited here। अब बहुत ज़्यादा ठंड है पोलर रीजन में, तो वहाँ पे ऑब्वियसली नेचुरल वेजिटेशन जो कि बहुत ज़्यादा कम होगी। ओनली मॉसेस, लाइचेंस आर वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हियर। यहाँ पे बस मॉसेस मिलते हैं, लाइचेंस मिलते हैं या फिर छोटे छोटे श्रब्स मिलते हैं। इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर, जो कि आपके बहुत छोटा सा समर जो होगा उसके अराउंड ही आपकी मॉसेस, लाइचेंस जो होती है ग्रो करते हैं। दिस इज कॉल्ड टुंड्रा टाइप वेजिटेशन। दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलर रीजन ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका।
अब ये पे आपके टुंड्रा रीजन मिलते कहाँ पे हैं, पोलर एरिया अब जो यूरोप का है उसके एशिया में और नॉर्थ अमेरिका में। एनिमल्स हैव थिक फर एंड थिक स्किन, एनिमल जो होते हैं यहाँ पे उनको ठंड से बचने के लिए उनके पास क्या होता है, थिक फर और दूसरा मोटा स्किन भी होता है। प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन। सील, वॉलरस, मस ऑक्सन, आर्कटिक आउल, पोलर बियर, स्नो फॉक्सेस आर सम ऑफ द एनिमल्स फाउंड हियर। वही सेम चीज़ मैं रिपीट करूंगा, ये सब एनिमल्स हमने बहुत फ्रिक्वेंटली, जैसे कि डॉग, कैट, काउज, बुफेलो, हमने ये देखा है तो हमारे लिए इसको याद करना कॉमन है यहाँ पे क्या मिलता है। बट ये इन एनिमल्स को हमने देखा नहीं है, तो इसको आपको वही चीज़ है, आपको बार बार इसको फ्रिक्वेंटली विजिट करना पड़ेगा इसको याद करने के लिए। तो 5 बार देखिएगा कि ये चीज़ें यहाँ मिलती हैं, आपको याद हो जाएगा। Salima father showed her some photographs of the thick forest. In some of the photographs, Salima observed the people were cutting trees and clearing the forest. Her father explained that the local people wanted their land for agriculture and settlement, so they cleared up the forest. Salima started wondering, if all forests are cleared, then there will be wildlife. Will the forest take original shape again? If people are cutting the trees like this will be enough oxygen, water vapor, timber, fruit, nuts and level. See, the paragraph is making the point कि because of humans नेचुरल वेजिटेशन का बहुत सारा लॉस हो रहा है। वो लॉस आपके या तो फॉरेस्ट ग्रो करने के लिए होता है या फिर आपके सेटल होने के लिए और एग्रीकल्चर करने के लिए होता है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है। सो हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप जो है ये सारे क्वेश्चंस को करेंगे और इसके बाद जो है जो भी डाउट आता है उसको कमेंट में पिंग करिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।